is saying a particle moves in xy plane. Its motion is described by equation x equals to 10 cos omega t and y equals to 10 cos omega t plus pi by 3. Now, if I'll check cos omega t value from here, cos omega t is nothing but x by 10. Now, अगर हम दूसरी इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व करते हैं तो दूसरी इक्वेशन को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 3. अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो cos a प्लस b इज नथिंग बट cos a cos b माइनस sin a sin b. इसको फर्दर सोल्व करने पर हम लोग लिखेंगे cos ओमेगा t इंटू 1 बाई 2 माइनस sin ओमेगा t इंटू रूट 3 बाई 2. अगर हम इक्वेशन 1 से cos ओमेगा t की वैल्यू वहां पर पुट करते हैं तो cos ओमेगा t विल बी x by 10. सिमिलरली sin omega t will be nothing but under root 1 minus x square by 100. Now if I'll put the value over here, the y value will be 10 into cos omega t will be x by 10 into 1 by 2 minus sin omega t is nothing but under root of 1 minus x square by 100 into root 3 by 2. Now this is the equation of inclined ellipse जो बेसिकली हमें चारों ही ऑप्शंस में दिख रहे हैं. अगर हम बात करें कि इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा. हम यहाँ पर चेक करते हैं कि t बराबर 0 पर अगर देखा जाए तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ t बराबर 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आएगी 10 और y की वैल्यू आएगी t बराबर 0 पुट करने पर 10 cos pi by 3. cos pi by 3 is basically 1 by 2, so it will be 5. Now at t equals to 0, x equals to 10. Suppose x is here, it is 10. At t equals to 0, then the y value should be 5. अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर y कुछ तो वैल्यू 5 होल्ड कर सकता है. यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी y कुछ तो वैल्यू 5 होल्ड कर सकता है. सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर y का वैल्यू 0 हो जा रहा है एंड सिमिलरली यहाँ पर भी y का वैल्यू 0 हो जाता है. मतलब C और D ऑप्शन आर नॉट करेक्ट ऑप्शन. द करेक्ट ऑप्शन विल बी इधर B और इधर A. अब B और A में से अगर हमें करेक्ट ऑप्शन चेक करना है तो हम देखेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा t ग्रेटर देन 0, अगर जैसे जैसे टाइम 0 से आगे बढ़ता है वैसे वैसे x विल आल्सो डिक्रीज एज वेल एज y विल आल्सो डिक्रीज. x भी घटना चाहिए और y भी घटना चाहिए, which is only happening in option number B, which means option B is our correct answer.